नमो अरिहंताणम्। होनहार वीरवान के होत चीकने पात। जो पुण्यवान आत्माएं होती हैं उनका अवतरण ही इस संसार के लिए एक महान संकेतों को दर्शाने वाला हो जाता है। उनका जन्म किसी विशिष्ट घटना के लिए होता है। इसलिए कहते हैं जन्म के पहले ऐसी आत्माओं का जब अवतरण होने को होता है, जन्म कल्याणक, उन आत्माओं के जन्म को जन्मदिन नहीं जन्म कल्याणक कहा जाता है, क्योंकि वो अपने लिए और इस संसार के लिए, यानी इस संसार में जो भव्य आत्माएं हैं उनके लिए कल्याण का रास्ता प्रशस्त करने वाला होता है। तो जब ऐसी आत्माएं इस धरती के ऊपर आने को होती हैं तो उस समय उनकी माता एक स्वप्न देखती है। जैसे तीर्थंकरों की आत्मा 14 स्वप्न देखती है, ऐसे कोई विशिष्ट पुण्यशाली आत्माएं, उनकी माताएं एक एक स्वप्न देखती हैं। तब महाराजा श्रेणिक की रानी धारिणी एक स्वप्न देखती है मेघ यानी बादल का। गरजते बरसते बादल, मंद मंद चलती हवाएं, कूकती हुई कोयल, ऐसा एक प्रकृति का सुंदर नजारा महारानी धारिणी स्वप्न में देखती है। और स्वप्न ये हमारे भविष्य के संकेतक भी होते हैं। कुछ स्वप्न तो ऐसे होते हैं जो दिन भर हम सोचते हैं वो हमारे स्वप्न बन जाते हैं। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हमारे पिछले जन्मों की, पिछले जन्मों की स्थिति को दर्शाने वाले होते हैं। और कुछ स्वप्न हमारे भविष्य को दर्शाने वाले होते हैं। ये आत्मा जो गर्भ अवस्था में आई है, वो आत्मा इस संसार के लिए बड़ी सुखद होगी, क्योंकि मेघों का घिरना इस पृथ्वी के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। तो समय आने पर पुत्र का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है मेघ कुमार। आपने सुना है राजा श्रेणिक के राजमहलों को छोड़ करके निकलने वाली 10 पटरानियां अनेक पुत्र पौत्र उन राजमहलों से निकल करके सन्यास के दीक्षा के महामार्ग पर चलने वाली होती है।
ऐसा पुण्यशाली परिवार रहा महाराजा शरणिक का। तो मेघ कुमार भी ऐसी ही एक पुण्यशाली आत्मा उस घर के अंदर आई, जो बड़ा होने पर ये राजिक सुख वैभव उसे अपने आप में बांधना समर्थ नहीं हुआ। ये दुनिया भर का वैभव उसे बांध नहीं सका। दीक्षा लेने के भी 10 कारण बताए हैं। कोई साधु बनने के पहले यानी दीक्षा लेने के पहले जो दीक्षा लेने का विचार करता है, उसके पीछे भी 10 कारण हैं। अनेक कारणों से संन्यास का रास्ता अपनाया जाता है और सारे ही रास्ते अपने आप में प्रशंसा के योग्य हैं। कोई किसी दुख के कारण संन्यास का रास्ता अपनाता है, किसी बीमारी के कारण, जैसे नमी राजर्षि, कोई परिवार से परेशान होकर, अपने आप में महत्वपूर्ण है उसने रास्ता अपनाया। क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं वो परेशान होकर के अलग रास्ता चुन लेते हैं, गलत रास्ता, और गलत रास्ते पर जाने के बाद तो जीवन का पतन प्रारंभ हो जाता है। ये भी उनकी खूबी है कि उन्होंने परेशान होकर के धर्म का रास्ता अपनाया, संन्यास का महामार्ग अपनाया। तो कोई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी नियति ही है कि उन्हें इसी रास्ते को चुनना है। मेघ कुमार नियति से संबंधित इस रास्ते पर चलने का विचार करता है। और जैसा कि जब भी कोई सन्यास के महामार्ग पर चलना चाहे तो उसे रोकने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। कोई दारू पीने लगे तो उसे कोई नहीं कहता, माँ बाप के सिवाय कोई नहीं कहता कि बेटा ये काम गलत है, ये काम मत कर, या तो माता पिता या साधु संत। माता पिता को अपनी संतान की बर्बादी देखी नहीं जाती और साधु संतों को अपने समाज की बर्बादी देखी नहीं जाती। वो तो उसे रोकने का प्रयास करेंगे। बाकी दुनिया में बड़े बड़े इश्तहार हैं जो दारू पीने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत सारे आयोजन हैं, बहुत सारे मित्र लोग हैं, बहुत सारे सगे संबंधी हैं जो हमें घसीट करके बुराई की ओर ले जाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन संन्यास के महामार्ग पर प्रेरित करने के लिए हम जानते तो हैं, हम मानते तो हैं ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता कल्याणकारी है। इसीलिए तो जब कोई साधु हमारे सामने आता है तो हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हमारा मस्तक झुक जाता है।
साधु जीवन को हम श्रेष्ठ तो मानते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज वापस पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। मेघ कुमार को भी संन्यास से रोकने की बहुत सी कोशिश होती है, लेकिन जिसके ऊपर मजीठिया रंग चढ़ा हो उसे भला कौन रोक सकता है। मेघ कुमार संन्यास के रास्ते पर चला जाता है। बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था, लेकिन जिंदगी के उथल पुथल, जिंदगी के उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। रात्रि का समय होता है, रात्रि विश्राम के लिए सभी संतों ने अपने अपने आसन लगा लिए। अभय कुमार, मेघ कुमार छोटे संत थे, नव दीक्षित थे, इसलिए उनको जगह मिली दरवाजे के पास। रात्रि में साधु लघु शंका वगैरह के लिए आते हैं। अंधेरा, उस समय बिजली का तो कोई, आज जैसे बहुत सारी चर्चाएं इस पर होती हैं, लाइट जलानी चाहिए कि नहीं। अरे उस समय लाइट थी ही नहीं। भगवान महावीर के समय में, भगवान महावीर के समय की बात छोड़ो, लाइट का आविष्कार तो ये नया नया है। उस समय दिवा जलाया जाता होगा, हाँ, उसके लिए मना की जा सकती है, लेकिन लाइट ठीक है। जो नहीं जलाते हैं उनके लिए भी अनुमोदना है, जो जलाते हैं उनके लिए कोई शिकायत नहीं है। खैर, हमारा विषय कि उस समय अंधेरा होने के कारण साधु संत आते हैं, अंधेरे में ठोकर लगती है मेघ कुमार को। ठोकर लगते ही नींद टूट जाती है। फिर नींद लगने को हुई कि दूसरा साधु आया, उसकी ठोकर लगी, फिर से नींद टूट गई। रात भर मेघ कुमार परेशान है। बड़ा सारा सरोवर है, उस सरोवर में एकदम पानी शांत शांत पानी भरा हुआ है। लेकिन इतने बड़े सरोवर में एक छोटी सी कंकर फेंक दी जाए तो सारे पानी के अंदर हलचल हो जाती है। सारा सरोवर दहलने लगता है। ऐसे ही हमारे जीवन में एक छोटी सी समस्या आ जाती है और हम धर्म विमुख होने लगते हैं। धर्म विमुख, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट हमारी धर्म पर ही लगती है। जैसे आमतौर से बातें हम देखें, हम कमाई किस लिए करते हैं? कहते हैं पेट के लिए। लेकिन कमाई के अंदर व्यस्त होते हुए हम दिन भर भूखे प्यासे कमाई के पीछे लगे रहते हैं, फिर पेट के लिए कहा। सबसे ज्यादा चोट मैं धर्म करते हुए, मेरे साथ ऐसी घटना होती है,
मैं इतना परेशान होता हूं, फिर ये धर्म किस काम का? तर्क, तर्क की भाषा में ये बात ठीक है। अगर धर्म करते हुए, धर्म किस लिए कर रहे हैं? हमें शांति चाहिए, हमें सुकून चाहिए, इसीलिए हम धर्म की ओर विमुख होते हैं। और धर्म करते हुए भी अगर हमारे साथ परेशानियां हैं तो फिर हम धर्म करें ही क्यों? ये तर्क की भाषा है, वास्तविकता की नहीं। क्योंकि जो हमारे पूर्व जन्मों जन्मों का कर्म बंध हमारी आत्मा के साथ चल रहा है, जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके निकलती है, यानी जब कोई व्यक्ति साधारण सी भाषा में कहें मर जाता है, उस समय उसका शरीर यहीं पर पड़ा रह जाता है, उसके वस्त्र यहीं पर पड़े रह जाते हैं, उसका मकान, उसकी गाड़ी बंगला सब यहीं पर पड़े रह जाते हैं। उसके साथ जाता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं देता। तन के कपड़े भी नहीं, तन भी नहीं तो कपड़े क्या? लेकिन एक चीज उसके साथ जाती है, सिर्फ एक चीज जाती है, कार्मण शरीर। यानी उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म ये अगले जन्म में भी साथ में जाते हैं। बाकी कोई चीज नहीं जाती। तुम कितने ही धन के अंबार लगा लो, सब यहीं छूट जाएंगे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण के घर। इतनी बड़ी दौलत, सोने की लंका, लेकिन कुछ नहीं गया। सिकंदर पूरी दुनिया का मालिक बनने के लिए चला था, लेकिन खाली हाथ। इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। फिर भी हमारे दिमाग पर कितना गहरा नशा है दौलत इकट्ठी करने का। जानते हैं, देखते हैं, हजारों लोगों को देख रहे हैं, हमारे सामने से जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ करके चले गए। लेकिन कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि हमें भी इसी तरह छोड़ करके जाना है। अरबों अरबों की संपत्ति इकट्ठी करने के बावजूद भी हमारे मन में संतोष की भावना नहीं आती, संतोष नहीं होता। और जब हमारे मस्तिष्क में, हमारी प्रज्ञा में इस तरह की भावना पैदा होती है, तो उस समय हमारा संन्यास घटित होता है। वास्तविक संन्यास की घटना घटित होती है। मेघ कुमार के जीवन में वैराग्य का समुद्र पैदा हुआ था, लेकिन एक छोटी सी घटना साधु के आते जाते हुए ठोकर सब कुछ डामाडोल कर दिया। रात्रि विश्राम के लिए भी मैं राजमहल के अंदर रहने वाला,
इतने मुलायम गद्दों के ऊपर सोने वाला आज एक पतली सी चादर बिछा करके लेटा हुआ हूं। साधु अपने पूर्व सुखों को याद ना करे, क्योंकि ये भी एक पतन का कारण होता है। मैं इतने बड़े महल के अंदर रहने वाला, आज मुझे सोने के लिए दरवाजे पर थोड़ी सी जगह मिली और यहां पर भी मुझे शांति से लेटने नहीं दिया जाता। बार बार कोई न कोई जाकर के ठोकर लगा देता है। सुख में फूले नहीं और दुख में घबराए नहीं, साधु का ये लक्षण होता है। सुख आया है चला जाएगा, दुख आया है चला जाएगा, रहेगा कुछ भी नहीं। तुम भी हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हो, तो ये तुम्हारे साथ जुड़े सुख और दुख क्या रहेंगे। सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा, बस इसी तरह का चिंतन। लेकिन मेघ कुमार के उस सरोवर में एक कंकर पड़ गई दुख की, रात भर का जागरण। वो सोचने लगा, अब मुझे ऐसा सन्यास नहीं चाहिए, ऐसा सन्यास नहीं चाहिए। अरे दुख मिटाने के लिए सन्यास लिया जाता है कि दुखी होने के लिए सन्यास लिया जाता है? तर्क की भाषा में ये बात ठीक है। दुख मिटाने के लिए सन्यास लिया जाता है, तो क्या फिर मखमली गद्दों पर सोने के लिए सन्यास लिया जाता है? ये भी बात गलत। जो सुख और दुख से परे हो गया, उसके जीवन में सन्यास घटित हो गया। ना सुख में फूलता नहीं है, इतराता नहीं है, और दुख में घबराता नहीं है। भेष मात्र बदल लेना सन्यास नहीं है। इसलिए साधु बनना और साधु होना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। साधु बनना है तो 2 मिनट का भी समय नहीं लगता। देखते देखते सन्यास साधु बना जा सकता है, लेकिन साधु होना ये हमारे कितने कितने जन्मों की साधना है। साधु होना महत्वपूर्ण है। मेघ मुनि घबरा गए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सन्यास, ऐसी दीक्षा मुझे नहीं लेनी है। अब सुबह उठूंगा, उठ करके भगवान महावीर के पास जाकर के ये मोमबत्ती वस्त्र ये सब ले जाकर के सौंप दूंगा। मैं हाथ जोड़ करके अपने महलों के अंदर चला गया। सुबह हुई, मेघ मुनि भगवान महावीर के चरणों में उपस्थित हुआ। भगवान महावीर ने मन पर्याय ज्ञान के द्वारा मन की स्थिति को जाना और
मेघ मुनि को बड़ी करुणा से भरकर कहने लगे, मेघ मुनि घबरा गए? मेघ मुनि को तो जैसे करंट लग गया। भगवान को कैसे पता? उनको कैसे पता लग गया? उनको किसी ने बता दिया? बताया किसी ने नहीं। मन पर्याय ज्ञान, जाति ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान के द्वारा वो मन की बात को भी जानते हैं। आज भी थोड़ी सी साधना के द्वारा जाना जा सकता है, जाना जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेघ मुनि ने जब ये भगवान महावीर के मुख से सुना तो बड़ा हक्का बक्का रह गया। और भगवान महावीर ने उन्हें एक ऐसा प्रयोग किया मेघ मुनि के ऊपर, गुरु होना भी इतना आसान नहीं। कोई भी गुरु बन जाते हैं। गुरु धारणाओं का बड़ा नशा चढ़ा है। लेकिन गुरु होना इतना आसान नहीं है। गुरु बन तो जाओगे, लेकिन गुरु होना इतना आसान नहीं। बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, बड़ी प्रतिभा जागरूक करनी पड़ती है। भगवान महावीर जैसा गुरु अगर हमें मिल जाए तो फिर हमारे भटकने के चांस भी खत्म हो जाए। भगवान महावीर ने एक प्रयोग किया और मेघ मुनि के जीवन में एक जो भूचाल आ गया था वो सारा का सारा धीरे धीरे शांत हो गया, शांत हो गया। वो अपने संयम में फिर से उसी तरह से स्थिर हो गए। गुरु अगर मिल जाए तो फिर जीवन का कल्याण। और गुरु घंटालों की तो बड़ी फौज है। मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। ओम शांति।